कैसे हैं प्यारे बच्चों? आई होप आप ठीक होंगे। आज फिर चुन एजुकेशन चैनल आपके लिए क्लास 10th का त्रिकोणमिति 8.1 जो कि हम करा चुके हैं, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज हम लोग 8.2 सॉल्व करेंगे आसान लैंग्वेज पर और आसान तरीका से, और इसमें हम लोग सॉल्व ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो 8.2 को बनाने से पहले आपको सभी का डिग्री याद रखना जरूरी है, यानी 0 है ना, 0, 90, 60, 45, 30 इनका मान रखना जरूरी है। और पता है आपको एक चीज क्या, कि ये पांचों हमारे क्या है, मुट्ठी पर है, उंगली पर है। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे, है ना, तो जाइए और मेरे YouTube चैनल पर देखिए, आपको पता चल रहा है कैसे। तो इनको हम शॉर्ट ट्रिक के साथ इनको याद करने का ट्रिक बताया है फिंगर से, है ना, कि हम लोग कैसे इसको याद कर सकते हैं। फिंगर है ना, निकालिए और ऑटोमेटिक आपका 90 हो, 60 हो, 45 किसी भी डिग्री का मान आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए आते हैं आगे। देखिए, त्रिकोणमिति में जो अनुपात होते हैं वो 6 अनुपात होते हैं, लेकिन हमने यहाँ 3 अनुपात लिखे। क्यों? देखिए, साइन ए 0 ये मान दिया गया 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। और देखिए, अब मान लीजिए कॉस का आपको याद नहीं, क्या करना है आपको, इन्हीं को हम ऐसे कर सकते, इधर से, है ना, उल्टा। एक हुआ √3/2 लिख दिए, फिर 1/√2 लिख दिए, है ना, फिर 1/2 लिख दिए, फिर 0 दिए, तो इसी को हम वापस घुमा दिए, है ना। अब फिर इसी को क्या किया हम, ये 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/√3, 45 का 1, है ना, और 60 का √3, और ये अपरिभाषित है, यानी ये ना तो 0 है ना तो 1 है। अब इनका साइन का उल्टा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, जो कि हम नहीं लिखे हैं, है ना। अगर आपको साइन का मान याद है, कोसेक का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक, इस बात को ध्यान रखिएगा, और टेन का उल्टा होता है कॉट। आप वीडियो पर बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कैसे। तो चलिए हम लोग लेते हैं। कह रहा है कि आप निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन दिया गया, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और इंटू कॉस 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। देखिए, साइन 60 डिग्री यहाँ पर √2 है, और यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो गुना है। कॉस 30 डिग्री का मान, तो कॉस कहाँ है, 30 डिग्री यहाँ है, √3/2 ये हो गया, प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 गुना कॉस 60 डिग्री 1/2। देखिए, अब करना क्या हमको, सिंपल सी बात है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, √3 और √3 करके 3 आएगा, 2 3 4 आएगा, प्लस 1 को 1 से गुना करके 1 आएगा, 2 को 2 से गुना करके 4 आएगा। जब हर समान हो तो हम सीधा 4 ऊपर में कितना है, 3 लिख देंगे, प्लस 1 कर देंगे, 4 3 करके क्या आएगा, 1। इसका आंसर आया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत बिल्कुल आसान है कि नहीं है, आसान है। 10 क्लास में आते हैं, आपको तो इतना पता ही होगा, है नहीं। अगर आपको पता नहीं है तो भाई आप 10 क्लास में आकर बेकार कर दिए हैं। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 है 45 डिग्री का, यहाँ 45 है, 10 है, 1 है, गुणा करेंगे 1 पर स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर, है ना, 30 डिग्री कॉस कहाँ है, यहाँ पर है 30 डिग्री, ये है √3/2 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस साइन 60 डिग्री √3/2 का होल स्क्वायर। चलिए अब हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहाँ पर इसको है ना, काट के भी आंसर आ सकता है, लेकिन हम लोग रूल के हिसाब से बनाएंगे, खिलाफ नहीं जाएंगे। तो 2 है, 2 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 आएगा, प्लस रूट कट जाएगा, 3/2 आएगा, माइनस 3 आएगा, और सॉरी यहाँ पर 4 आएगा, 4 और 4 है कि नहीं है। तो ये ऑटोमेटिक कर लिया,
यहाँ भी हम काट सकते थे। तो बचा कितना, 2। कितना इजी है, ये आंसर है आपका, है ना। अगर आप इसको और दूसरा विधि से बना सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग पड़ेगा, है कि नहीं। तुमको भाई जब मिल रहा है आसान विधि से, तो काहे हम लॉन्ग के फिराद में जाए। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, है ना। तो आप वीडियो पर बने रहिए, और वीडियो कैसी लगी आपको समझ में, है ना, वीडियो आ रही है नहीं आ रही है कमेंट में जरूर बताइएगा, और कहाँ गलती। तो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा तीसरा क्वेश्चन पर। कॉस 45 डिग्री, तो कॉस यहाँ पर देख रहे हैं 45 डिग्री, यहाँ पर है 1/2 है, 1/√2 है ना, 1/√2 लिख दिए। अगर आपको ये याद नहीं होगा ना, तो ये नहीं बना पाइएगा, तो ये याद करना बहुत जरूरी है। अब सेक 30 डिग्री, तो सेक है क्या कहीं भाई, हमने पहले बताया कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक 30 डिग्री, कॉस का कितना है ध्यान दीजिए, √3/2, तो इनका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3 प्लस देंगे, है ना। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है, तो सेक इसका क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा ये। अगर आपको ये तीनों याद हो गया, तो इनका उल्टा बना सकते हैं, आप कर सकते हैं। कोसेक 30 डिग्री, तो साइन लिखे यहाँ पर, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, है ना। तो साइन 30 डिग्री का 1/2 है ना, 1/2 है, तो कोसेक का क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे तो a नहीं लिखते हैं, 2/1 हो जाएगा, लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हो गया, इतना बात समझ में आ गया आपको। अब करना क्या है, बराबर देना 1/√2, है ना। इनका एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा √3 आएगा, 2 आएगा, तो इसका क्या आएगा भाई 1 है तो √3, तो 2√3 आएगा, इसका आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा ये। अब कितना टर्न बना 1 2 3 4, जब 4 टर्न बनता है तो उसमें करेंगे क्या हम लोग, ये जो दोनों सेम रहेंगे ये नहीं पलटेंगे, लेकिन ये पलट जाएंगे, √3 ऊपर चले जाएंगे और 2 + 2√3 नीचे आ जाएंगे। ये अब क्या करना है हमको, गुणा करना है। तो गुणा कैसे करेंगे हम, कैसे बनाए हैं, इधर से इधर, फिर उसके बाद इधर कर देते हैं। 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा, है ना। अब इनको गुणा कीजिए, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यानी √2 × 2 + 2√3 ये है। तो इसको करेंगे क्या आएगा √3 बट देखिए 2√2 हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो प्लस दे देंगे, 2 है 2 लिखेंगे 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये इतना बात समझ में आ गया आपको। इनको गुणा किए, इनको गुणा किए। अब करेंगे क्या, ध्यान दें, अब हर परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, हर परिमेयकरण। तो हर परिमेयकरण क्या होता है, ध्यान दीजिए इधर, ये जो हर मतलब नीचे, ये नीचे वाले को हर बोलते हैं, ये नीचे वाले को हर बोला जाता है। परिमेयकरण इसको बदलना है, तो यहाँ पर देखिए 2√2 + 2√6 है, तो इनको ऊपर लिख दिया, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होता है प्लस हो जाएगा, है ना। प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा 2√-2 6 और बट, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो आप एक बार ऊपर लिखिए वही नीचे लिख दीजिएगा। ये हर परिमेयकरण है। अब करेंगे क्या, हम लोग गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा। तो गुणा कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए इधर, इनको इनसे गुणा करेंगे, यानी √3 गुणा 2√2 - 2√6 और बट क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, ये ना 2√2 और यहाँ भी 2√2, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, और 2√6, यानी इसको हम लोग a मान सकते हैं, ये a हुआ और ये b हुआ। यानी यहाँ पर जो फॉर्मूला लागू होगा आपका, कौन सा फॉर्मूला लागू होगा, a² यानी 2√2 का स्क्वायर माइनस क्या होगा √2 ये फॉर्मूला लागू होगा यहाँ पर। ये फॉर्मूला जो होता है कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा, a + b × a - b बराबर होता है a² - b² होता है ये फॉर्मूला। तो a + b, यहाँ a + b दिया हुआ है,
a माइनस बी, यहाँ a माइनस बी दिया हुआ है कि नहीं है। उसके बाद हम सीधा ये फॉर्मूला, a का मान क्या है, ये a का मान हुआ, यहाँ लिख दिए है ना। और b है, b का मान क्या है, ये है b का मान, यहाँ लिख दिए। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। अब करेंगे क्या हम लोग, ध्यान दीजिएगा, इधर कर देते हैं है ना। अब इनको गुना कीजिए, क्या है इसमें गुना करेंगे तो हम लोग, जब हम लोग गुना करेंगे तो 3 दूनी बराबर 2 रूट 3 दूनी 6 माइनस 2 रूट 18, ये आएगा है ना, ये आएगा। अब देख लीजिए, आप कॉपी लेके बैठ जाइए आप लोग, है ना, ताकि दिक्कत ना हो। अब करेंगे क्या हम लोग, नीचे में क्या आएगा, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 है ना, और गुना रूट 2 है, और रूट गुना रूट करेंगे तो रूट रूट कट के बराबर 2 ही आएगा इसका आंसर, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। उसके बाद देंगे माइनस 2 दूनी 4, ये भी होगा। यहाँ पर क्या है 6, रूट 6 है तो 6 लिखना पड़ेगा 6। अब इसमें देखिए एक चीज क्या है, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन आपका है 2 माइनस 2 कॉमन है। क्या कॉमन है, अगर हम माइनस 2 लेंगे, ध्यान दे दीजिएगा, अब माइनस भी नहीं ले सकते हैं लेकिन प्लस करने के लिए लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर माइनस दे देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब इसमें कॉमन लेंगे तो क्या होगा, रूट 3 होगा ना, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ना होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट 18, ये हो जाएगा आपका, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बट 4 दूनी 8 माइनस 24, तो आप करेंगे क्या, रूट ये जो चीज ऊपर में लिख देंगे एक बार, बट कितना हो जाएगा 16 है ना, तो 2 8 16, तो रूट 3 प्लस रूट 18/8। अब ये आंसर हो सकते हैं, या अब 18 का तोड़ सकते हैं, जब आप 18 का तोड़िएगा तो क्या आएगा, रूट 3 प्लस 2 रूट 3/8, ये आएगा आपका आंसर है ना। अब इसमें भी, इसको क्या कीजिए, इसमें कॉमन क्या है, रूट 3 है ना, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है रूट 3, तो रूट 3 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 रूट 2, 3 हो जाएगा 18, 6 है ना, 6 है ना, 6 है, जिसमें कॉमन क्या होगा आपका, इसका आ जाएगा कॉमन जो होगा, या माइनस है ना, तो 2 रूट 3 रूट 2 माइनस रूट 6/8, ये आपका आंसर हो जाएगा है ना, तो ये आपका आंसर है। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर पर, 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो शायद 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2 प्लस 45 डिग्री का मान है 1/1 लिख लीजिए, माइनस कॉस 60 डिग्री का मान यानी 2/√3, ये हो गया। बट क्या होगा इसमें, सेक 30 डिग्री का मान, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, cos 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का मान, cos 60 1/2 और प्लस cot का 45, 10 का 45 का 1 का 1 ही होगा 1/1। अब करना क्या है हमको, है ना, सीधा जाना है हमको, तो इनका आंसर निकालिए,
क्या निकलेगा 2√3। तो ये क्या होगा √3 प्लस 2√3 माइनस 2 दूनी 4 बट्टर 2√3 2 √3 कैंसिल हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस 2 √3 हो जाएगा प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा ये हो जाएगा। अब करेंगे क्या हम लोग ये कट जाएगा है ना ये कट जाएगा √3 और 2 है तो यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा माइनस 4 और बट्टर यहाँ भी क्या हो जाएगा ये दोनों जुड़ जाएगा तो 3√3 प्लस 4 हो जाएगा। अब इसका करना है क्या हमको हर परिमेयकरण करना है। क्या करना है हर परिमेयकरण। तो हर परिमेयकरण कैसे करते हैं 3√3 प्लस 4 है तो इनको यहाँ प्लस है तो ऊपर आएगा तो माइनस सेम लिखेंगे सिर्फ माइनस साइन बदलता है यहाँ पर साइन बदलती किसके कारण हर परिमेयकरण। अब क्या होगा इसमें है ना अब हम लोग यहां से बनाते हैं इसमें ना इधर से जाना है फिर नीचे आना है आपको। क्या होगा √3 यहां से लिखते हैं √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बट्टर 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा √3 a प्लस b का होल स्क्वायर करना पड़ेगा माइनस 2 गुना 2 3 गुना 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर बट्टर 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 27 माइनस 16। अब करना क्या है हमको यहाँ भी क्या होगा 27 होगा 27 माइनस 2 6 24 √3 प्लस 16 बट्टर क्या हो जाएगा घटकर 17 में 6 गया 9 है ना कितना बचेगा 1 11 ये हो गया। अब करेंगे क्या इन दोनों को जो प्लस वाले को जोड़ दीजिए है ना तो कितना 43 हो जाएगा नहीं होगा 43 माइनस 24√3 बट्टर 11 ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल आसान तरीका से समझाया गया है तो सॉल्व करते देखिए 5 गुना cos 60 डिग्री cos कहाँ है यहाँ 60 डिग्री 1/√2 है ना cos 60 डिग्री स्क्वायर है स्क्वायर प्लस 4 गुना sec कितना है 30 डिग्री तो cos 30 डिग्री होने तो 2/√3 ये भी स्क्वायर में है स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है इसका बट क्या हो जाएगा sin 30 डिग्री का मान तो sin 30 डिग्री क्या है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री √3/2 एक हुआ स्क्वायर। तो 5 को हम ध्यान दीजिए 5 को 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा बटा 4 आएगा प्लस 4 गुना 2 दूनी 4 बटा 3 माइनस 1 2 दूनी 4 प्लस 3 बटा 4। अब करेंगे क्या 5 बटे 4 प्लस 16 बटे 3 माइनस 1 कुछ नहीं तो 1 यहाँ पर एलसीएम 4 लिखेंगे 1 प्लस 3 है ना 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका। तो आते हैं इधर सॉल्व करते हैं तो इनका से 12 आएगा 12 तो 4 के 12 5 क्या 15 है ना और यहाँ पर 3 4 64 प्लस 64 माइनस क्या हो जाएगा 12 बट 4 ये आपका हो गया। तो 4 4 कैंसिल कर दीजिए तो बचा क्या 15 9 माइनस 12 बटे 12 तो 9 में 2 गया 7 6 67
ये आपका आंसर होगा। तो ये 1 नंबर का है ना पूरा आसान तरीका से बताया गया है। वीडियो आपको कैसी लगी है ना कमेंट करना बिल्कुल भी ना कीजिए, और 10th क्लास में जो भी बच्चे पढ़ते हैं ना उसको शेयर कीजिए ताकि उनको कहीं भटकने की जरूरत ना मिले, सारा चीज उसको यही मिल जाए है ना। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। तो चल पढ़ते हैं हम लोग सीधा है ना। अगला नेक्स्ट, यदि 10a + b = √3 और 10 है ना a - b = 1/√3, तो 0 है ना लेस देन a + b लेस देन 90 डिग्री है ना a लेस देन, तो a और b यानी हमको a और b का मान निकालना है। तो दिया हुआ क्या है, ध्यान दीजिए हल क्या करेंगे। 10a + b = √3 है ना, तो 10a + b = √3 का मान कितना होता है, ध्यान दीजिए इधर 60 है ना। 10 60 डिग्री, तो ये 10 और ये 10 कट जाएगा, तो बचा क्या a + b = 60 डिग्री, यानी इसको आप काट सकते हैं। समीकरण 1 मान लीजिए इसको, तो आपका समीकरण 1 पता चल गया। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, 10 × a - b = 1/√3 ये दिया हुआ है। करना क्या है आपको, 10a - b = 1/√3 कितना होता है, 1/√3 30 होता है ना। 10 30 डिग्री का मान, तो ये और ये दोनों कट जाएंगे, तो a - b = 30 डिग्री, ये समीकरण 2 मान लीजिए है ना, ये आपका निकल गया। तो अब करेंगे क्या, देखिए साइन सेम है ना। अगर मान लीजिए साइन सेम रहेगा तो हम घटाने पर करेंगे, और साइन अलग अलग रहेगा साइन तो हम जोड़ने पर करेंगे। तो लिखेंगे क्या, अलग अलग है तो लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे, जोड़ने पर, तो समीकरण 1 कितना है, a + b = 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री, तो क्या होगा, ये तो कट जाएगा, तो 2a बच गया मेरा और 90 बच गया। तो a बराबर इधर जैसे ही है गुना का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो a का मान निकल गया आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, लिखेंगे है ना, इसलिए a का मान समीकरण किसी में भी आप रख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम क्या 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर है ना, तो समीकरण 1 पर रखने पर समीकरण 1 कितना है, a + b = 60 डिग्री, तो a का मान 45 है प्लस b = 60, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका हो जाएगा b इधर रह जाएगा, 60 इधर रह जाएगा डिग्री और -45, तो बराबर हो जाएगा आपका b का मान 15, कितना हो जाएगा 15। तो आपका a का मान निकल गया 45 और b का मान निकल गया 15 डिग्री, ये आपका आंसर है ना। तो वीडियो यहीं तक, हम लोग मिलते हैं 8.3 पर है ना। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप 10 कमेंट आ जाएंगे तो इस पर भी हम लोग मतलब तुरंत वीडियो आ जाएंगे। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। क्लास 10 का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पर पढ़ाया आपको आसान भाषा में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।